गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 में देखो 3.1 में हमने देखा था कि किस प्रकार से अज्ञात गुणों को अपन ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से अपन अज्ञात गुणों को ज्ञात करते हैं। तो 3.1 के आप कुछ क्वेश्चन आपको एक फोटो में मिलेंगे, वहां पर आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करना, अज्ञात गुणों को ज्ञात करना है। देखिए एक विशेष समस्या थी कि किसी आकृति के यदि बाह्य कोण दे रखे हो तो अंतःकोण कैसे ज्ञात करें, और अंतःकोण यदि दे रखे हो तो उसका बाह्य कोण कैसे ज्ञात करें। अपने पास में दो चीजें हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। पहले अगर आपको अंतःकोण से अगर बाह्य कोण ज्ञात करना है, अंतःकोण से यदि बाह्य कोण ज्ञात करना है, तब तो आपको 180 डिग्री में से अंतःकोण घटा दो। 180 डिग्री में से क्या घटा दो? अंतःकोण। आपका बाह्य कोण ज्ञात होकर के आ जाएगा। और यदि बाह्य कोण से अगर अंतःकोण ज्ञात करना हो, बाह्य कोण से आपको यदि अंतःकोण ज्ञात करना हो, 180 डिग्री में से बाह्य कोण घटा दो। 180 डिग्री में से बाह्य कोण घटा दो। ये दो चीजें, बाह्य कोण से अंतःकोण ज्ञात करना और अंतःकोण से बाह्य कोण ज्ञात करना। तो अगर आपको अंतःकोण से बाह्य कोण यदि ज्ञात करना है, 180 डिग्री में से अंतःकोण घटा दो। और यदि बाह्य कोण से अंतःकोण ज्ञात करना हो तो 180 डिग्री में से अंतःकोण घटा दो। कुल मिला के बात तो ये है कि अंतःकोण ज्ञात करो चाहे बाह्य कोण ज्ञात करो, 180 डिग्री में से क्या कर दो? घटा दो। बस सीधी सी बात है। हाई बात समझ में? हाँ, एक बात ध्यान रखना, किसी भी आकृति के समस्त बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज है तो 3 कोण बाह्य होंगे, चतुर्भुज है तो 4 कोण बाह्य होंगे, पंचबहुभुज है तो 5 कोण बाह्य होंगे। अरे 20 बहुभुज वाला हो, 20 बाह्य कोण होगा तो बाह्य सभी बाह्य कोणों का योग कितने से ज्यादा नहीं होगा? 360 डिग्री से। 360 डिग्री से, तो 360 डिग्री से ज्यादा बाह्य कोणों का योग नहीं होता। और सभी अंतःकोणों का योग आकृति पर निर्भर करता है। यदि त्रिभुज है 360, चतुर्भुज है त्रिभुज है तो 180 डिग्री, चतुर्भुज है 360, पंचबहुभुज है तो हमारे पास में सूत्र पड़ा है, उस सूत्र से निकालो, अपने आप पता चल जाएगा कौन सी आकृति का कितना योगफल होता है अंतःकोणों का। है बात समझ में? तो मुख्य जो मेरा मानना था, अंतःकोण से बाह्य कोण, बाह्य कोण से अंतःकोण। जो आपको कुछ क्वेश्चन मिले हैं उस क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से हल करना है, अंतःकोण से बाह्य कोण, बाह्य कोण से अंतःकोण। अब जैसे ही आपको अज्ञात कोणों का पता चलेगा कि अज्ञात कोण अंतःकोण है या अज्ञात कोण बाह्य कोण है, वो आपकी कॉमन सेंस बनेगी, आप उसको कैसा सोचते हैं, कैसे हल करते हैं। देखिए आज प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 में कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, जो कि पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। मेरे पास में 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों को आज मैं हल करवा देता हूँ। देखो, और 3 क्वेश्चनों को हल करते हैं प्रश्नावली 3.2 की। देखो पहली आकृति जो देख रहे हैं आप, और ये दूसरी आकृति है। पहले प्रश्न में 2 सवाल है। अब जरा आप देखें कि पहली जो आकृति है वो त्रिभुज की है, लेकिन त्रिभुज के अंदर अब पता कैसे चला त्रिभुज है? यह जरा गौर से देखें, आधार की लाइन 1 2 3 तो त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। अब त्रिभुज के अंदर देखो 3 बाह्य कोण दे रखे हैं और 3 ही होंगे। कितने होंगे? 3 ही होंगे। 3 अंतःकोण और 3 बाह्य कोण। अच्छा दूसरी बात, इसकी शीर्ष 3 ही होते हैं तो 5 कोण तो आने चाहिए। अभी इस त्रिभुज के जो बाह्य कोण है, उस बाह्य कोण 8 डिग्री का है। बाह्य कोण कितने डिग्री का है? 8 डिग्री का है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी आकृति का बाह्य कोणों का योग कितने डिग्री से ज्यादा नहीं होता? 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। 360 डिग्री से बाह्य। देखिए आपको एक वाक्य बताता हूँ आपको। आपने कभी कभार गोलाकार चांदा देखा होगा, बिल्कुल गोल आता है, और उस गोल चांदे में जो व्रत के टाइप का आता है, उस व्रत वाले चांदे के अंदर पूरा 360 डिग्री तक के कोण आते हैं। एक गोलाकार आता है बिल्कुल, उसमें 360 डिग्री तक के कोण आते हैं। लेकिन अपने जो अपन चांदा इस्तेमाल में लेते हैं वो आधा ही है। जो डी टाइप में जो आप चांदा काम में लेते हैं वो केवल आधा ही है।
आधा और आधा पूरा गोलाकार आता है, जो अपने फिजिक्स में इनमें ये स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट काम में लेते हैं उसको, उसमें 360 डिग्री तक के कोण आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आकृति के चारों ओर के कितने कोण बने हुए हो, उनका योग 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। पृथ्वी खुद ही 360 डिग्री से ज्यादा के घूमने पर घूमती ही नहीं है, तो 560 डिग्री का तो काश लगेगा है। हाँ, अंतःकोणों की बात जो है वो कुछ अलग है, उसको मानते आकृति विशेष पर निर्भर करता है कि अंतःकोण योग कितना होगा योगफल, लेकिन बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। पहला कोण 125 का, दूसरा कोण भी 125 का, और प्लस तीसरा कोण 80 डिग्री का, और तीनों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। 360 जोड़ो 250 डिग्री हो गया क्या, 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब ये 250 प्लस का है, प्रश्नांतर कर दें माइनस में हो जाएगा, इधर आके 360 में से घट जाएगा, तो x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, 250, तो x डिग्री बराबर घटा दो इसमें से 110 डिग्री बच गया क्या। इसका मतलब ये तीसरा कोण कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। तीसरा कोण कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों जो कोण है, जो बाह्य कोण है, उस बाह्य कोण का योग 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। अब आओ, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज भी नहीं है, ये पंचभुज है, पंचबहुभुज है। कैसे, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, और ये पांचवी भुजा, 5 भुजाएं हो गई, इसका मतलब पंचबहुभुज है। अब पंचबहुभुज वाले के अंदर सभी बाह्य कोणों का योग कोई 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। अच्छा, एक बात और, पंचबहुभुज के अंदर जो बाह्य कोण होंगे वो बाह्य कोण भी 5 होनी चाहिए। और पहले 5 कोण गिनो, 1 2 3 4 और ये 5 कोण। अब साहब हमारे पास में समस्या ये है कि कोण दे कितने रखे हैं, ये 90 डिग्री का, क्योंकि चिन्ह कैसा लगा रखा है वो चिन्ह से मालूम चल रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण है। आपको बता दें कि दो भुजाओं के मध्य में यदि लंबवत यदि कोण चिन्ह लगा हुआ है, ये लंबवत चिन्ह, ये कोण का चिन्ह माना जाता है, जो कि 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये कोण 70 डिग्री का दे रखा है, ये कोण अपने को ज्ञात करना है x वाला, और ये कोण, अच्छा इस रेखा पर एक लंब डाला हुआ है, और आप जानते हैं लंब की स्थिति में 90 डिग्री का कोण बनता है। लंब की स्थिति में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। और सीधी सी बात ये है कि एक सरल रेखा पर अगर कोई लंब डाला हुआ है तो जाहिर सी बात है सरल रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है सरल रेखा, और स्वयं सरल रेखा का मान ही 180 डिग्री होता है। जब 2 बराबर भागों में बांट दे तो ये 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री वाला, सीधी सी बात है। तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। आगे 5 कोण, और ये 60 डिग्री का है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज किसी भी भुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। तो 360 डिग्री मानते हुए आप इस x की वैल्यू को ज्ञात करें। आओ, ये दूसरा सॉल्यूशन कर दें। हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, 360 डिग्री से। और पहला कोण कितने डिग्री का, पहला कोण मान लेते हैं 90 का, दूसरा 60 डिग्री का, तीसरा 90 डिग्री का, चौथा 70 डिग्री का, और पांचवा 80 डिग्री का। और पांचों कोणों का योग 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता।
पांचों कोणों का योग 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। और देखो टोटल लगाओ 90 90 180 180 60 240 240 और 70 310 310। कैलकुलेशन क्षमता को बढ़ानी पड़ेगी किसी भी कीमत में। अगले साल बोर्ड की एग्जाम पास करनी है तो इसी साल बोर्ड की एग्जाम पास करनी है तो 90 90 180 180 60 240 240 70 310 तो 310 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। पक्षांतर करके एक्स की वैल्यू निकालो 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री तो एक्स बराबर 50 डिग्री बच जाएगा। इसका मतलब ये पांचवा जो कोण है इस पंचभुज का जो पांचवा कोण जो अज्ञात कोण है वो अज्ञात कोण कितने डिग्री का है 50 डिग्री का। कितने डिग्री का है 50 डिग्री का। हरी बात समझ में। इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना है। सूत्र हमारे पास में है। अच्छा आओ प्रश्न नंबर दूसरा। ये तो देख पहले प्रश्न का ये पहला और ये इसका दूसरा सही। देखो प्रश्न नंबर दूसरा देखो क्या कहता है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताओ। बाह्य कोण ज्ञात करना है। बाह्य कोण ज्ञात करना है तो भुजाओं की संख्या दो। सीधी सी बात है। हम जानते हैं कि बाह्य कोण का योग तो 360 डिग्री के बराबर होता है। अब 360 डिग्री के बराबर तो होता है लेकिन बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए या तो बाह्य कोण या फिर भुजा दोनों में से कोई सी भी एक चीज देनी पड़ेगी प्रश्न वाले को। अगर बाह्य कोण ज्ञात करवाना चाहता है तो भुजाओं की संख्या दे और भुजाओं की संख्या ज्ञात करवाना चाहता है तो बाह्य कोण दे। दोनों में से एक काम। और बाकी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर तो होता ही होता है। वो तो उस अगले को बताने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे को पता है। तो ऐसी स्थिति में अपने को भुजाओं की संख्या जो कि दे रखी है। एक तो यदि 9 भुजाएं हो किसी बहुभुज में, अगर 9 भुजाएं हो तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। देखो हम जानते हैं प्रश्न नंबर दूसरा समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। 360 डिग्री से अतः भुजाओं की संख्या आपको दे रखी है 9। भुजाओं की संख्या जो कि आपको दे रखी है 9 भुजाएं 9 भुजाएं दे रखी सही। अब अपने को बाह्य कोण ज्ञात करना है और जरा मैंने बाह्य कोण का ज्ञात करने का सूत्र लिखवाया था आपको पिछले वीडियो के अंदर। उसका सूत्र था 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या या n का मतलब है आपकी भुजाओं की संख्या है तो 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या 9 9 चौक 36 40 डिग्री आ गया साहब। इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है बाह्य कोण 40 डिग्री का। दूसरा तीसरा एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अब ये 15 भुजाओं वाला आपको पढ़ना है। जब 9 भुजा का हो सकता है तो 15 भुजाओं का भी हो सकता है। 15 भुजा वाला आपको पढ़ना है। एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हो जिसका एक बाह्य कोण 24 डिग्री हो। जैसी बात है सभी कोणों का योग 360 डिग्री 360 डिग्री। अब बाह्य कोण का योग ज्ञात करने का भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का भी क्या सूत्र लिखवाया था 360 डिग्री बटा एक बाह्य कोण 360 डिग्री बटा एक बाह्य कोण तो 360 डिग्री बटा बाह्य कोण 24 से कम 24 दिन 48 होते 24 से 12 24 बजे 120। इसका मतलब उसमें कितनी भुजाएं हैं 15 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं 15 भुजाएं। तो इस प्रकार से इस सवाल को आपको हल करना होता है। ये ऐसे सवाल जो आपको सूत्र पर आधारित है, समझ पर आधारित है और चतुर्भुज की आपको जानकारी जो कि मैंने शुरुआत में दी थी उसी के आधार पर ये सवाल हल होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल देखेंगे कि अन्य और भी कैसी कैसी परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थितियों के हिसाब से ये सवाल कैसे किस किस तरीके से हल होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।